मैं भारत का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज्यादा मांसपेशियां हैं और हर एक में एटम बम जैसी ताकत छिपी है। मैं इंसान के रूप में एक राक्षस हूँ। अगर कोई गुंडा मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करता है तो मैं युद्ध के देवता में बदल जाता हूँ। मैं 10 टन वजन वाला हल्का डंडा उठाता हूँ और जमीन पर इतनी जोर से मारता हूँ कि धरती एक ही बार में फट जाती है। गुंडे डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। मेरा नाम जैक है। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और उनकी नसों में भी युद्ध के देवता का खून बहता है। लेकिन हमारे इलाके की सरकार बेहद भ्रष्ट है। लोगों की जमीन छीनने के लिए वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम कीमत पर जमीन हड़प लेते हैं। लोगों के नेता के रूप में मैं उनके लिए न्याय की मांग करने खड़ा हो जाता हूँ। दबाव में आकर सरकार को समझौता करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब समय खरीदने की चाल थी। मेरे बाहर रहते हुए उन्होंने हजारों गुंडों को भेज दिया ताकि मेरे सभी समर्थकों को मार दिया जाए। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी खून के तालाब में गिर गई। मेरा एक अच्छा दोस्त उसे बचाने की कोशिश में टूटे कांच पर पैर रखकर भयानक दर्द सहते हुए उसे अस्पताल ले गया, लेकिन मेरी पत्नी ने इतना खून खो दिया था कि अस्पताल का ब्लड बैंक पूरी तरह खाली हो चुका था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे युद्ध देवता का खून चढ़ाना पड़ा। उसी समय सरकार ने और हत्यारे भेज दिए। हर एक के हाथ में 40 मीटर लंबी तलवार थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठियां भींची और जल्दी जल्दी अपना खून अपनी पत्नी के शरीर में चढ़ाने लगा। फिर मैंने एक भयानक गर्जना की जिसकी ताकत से हत्यारे 20 मीटर दूर तक उड़ गए। मैंने अपनी बाहें उठाई और उन्हें इशारा किया, आओ अगर हिम्मत है तो। और फिर कत्लेआम शुरू हो गया। अचानक मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया और मेरी बाह पर गहरा वार लगा। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी पत्नी की ओर देखा। मुझे पता था मैं गिर नहीं सकता। अगर मैं गिर गया तो वह खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी।